राजराजा फर्स्ट, इनका शासन 985 से लेकर 1016 तक चला। राजराजा फर्स्ट वाज वेरी पावरफुल रूलर, वह बहुत शक्तिशाली राजा था। ही डिफीटेड द चेराज एट त्रिवेंद्रपुरम, इसने चेराज साम्राज्य के शासक को त्रिवेंद्रपुरम में हराया। द पांड्याज एट मदुरई को हराया। एंड चालुक्य इन द डेक्कन एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, और चालुक्याज को डेक्कन में हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग नेवी की मदद से ही कैप्चर मोस्ट ऑफ श्रीलंका। नेवी मतलब जो जल सेना होता है उसे नेवी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेवी ही कैप्चर मोस्ट श्रीलंका एंड सेवरल स्मॉल आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद इन्होंने अपने मजबूत नेवी सेना के मदद से श्रीलंका पर कब्जा जमाया। उसके बाद छोटे छोटे आइलैंड पर बे ऑफ बंगाल में। ही वॉज एन एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूल्ड हिज एम्पायर क्वाइट एफिशिएंटली, वह काफ़ी एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे और रूल हिज एम्पायर क्वाइट एफिशिएंटली, और काफ़ी दक्षता से अपने साम्राज्य का शासन चलाते। ही इज़ मोस्ट वेल नोन फॉर हैविंग कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल बृहदेश्वर टेम्पल इन द तंजबूर, यह इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल तंजबूर में जो काफ़ी फेमस है टेम्पल, उनको उसका निर्माण करवाया और यह काफ़ी सुंदर भी है। राजेंद्र चोला, इनका शासन 1016 से 1044 तक चला। राजा फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोला, राजा फर्स्ट के बाद इनका बेटा राजेंद्र चोला डायनेस्टी का शासक बना। ही कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका दैट हिज फादर हैड बिगन, उनके पिता ने जो श्रीलंका पर विजय शुरू किया था उसको इन्होंने प्राप्त किया। राजेंद्र चोला क्रॉस्ड द रिवर गंगा एंड डिफीटेड महिपाल, राजेंद्र चोला जो थे वो रिवर गंगा को क्रॉस करके और महिपाल को हराया। द रूलर ऑफ बंगाल, जो उस समय बंगाल का शासक था। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगैकोंडा, तब जाकर के उन्हें गंगैकोंडा का टाइटल मिला। द कंक्वर ऑफ द गंगा, उनको कंक्वर ऑफ द गंगा कहा गया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू सिटी कॉल्ड गंगकोंडा चोलमपुरम, तब उन्होंने ये एक नए सिटी की स्थापना की जिसका नाम था गंगाकोंडा चोलमपुरम, टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री इन नॉर्थ इंडिया। यह नॉर्थ इंडिया में उनका जो विजय हुआ उसका कमेमोरेशन था। आफ्टर हिज लॉन्ग रूल, अपने लंबे शासन के बाद राजेंद्र चोला वाज सक्सीडेड बाय हिज 3 सन्स वन आफ्टर द अदर, उस राजेंद्र चोला के मरने के बाद उनका 3 बेटा एक के बाद एक शासक बना। द चोला इंस्क्रिप्शंस, The main source of information about the Chola dynasty are the numerous Chola inscriptions. चोला डायनेस्टी के बारे में जो बहुत सारी सूचनाएं मिली है वह चोला के इंस्क्रिप्शन से मिली है। These inscriptions give us information about the military achievement of rulers and provide detail of land grant. These inscriptions give us, इस इंस्क्रिप्शन से हम लोग को यह सूचना मिलती है कि मिलिट्री अचीवमेंट क्या था, शासन क्या था, एंड प्रोवाइड डिटेल ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम के बारे में बताता है, डोनेशन के बारे में और रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बताता है। दैट्स इट, हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे, तुम लोग पढ़ के रखना।